कहते हैं कुछ कहानियां गलत और सही के बीच की पहचान मिटा देती हैं, बुराई और अच्छाई के बीच का फर्क खत्म कर देती हैं। कहानियां जो अपने होने पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। और ऐसी कहानियों के लिए फॉलो कीजिए मेरे पॉडकास्ट को, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, कुछ बचेगा तो वो बस कहानियां। ज्यादा नहीं, बस 2 साल पुरानी बात है। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं। अभी साल भर पहले पापा की रिटायरमेंट के बाद हमें अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। और यहाँ बात यह थी कि मुझे देखना था कहीं आसपास में ही, क्योंकि मैं जहाँ जॉब करता हूँ उस कंपनी का हेड ऑफिस यहीं पे था। मेरी पोस्टिंग उसी में थी। पापा ने कहा कि तुम यहीं अपने किसी ऑफिस वाले के साथ कोई कमरा किराए पर देख लो, मैं तो गांव जा रहा हूँ। इतनी ज़मीन पड़ी है, रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापा वहीं बिताऊंगा। मुझे लगा कि ये भी ठीक है। मैंने अपने ऑफिस में 2 बंदों से बात की जो यहीं किराए पर रह रहे थे। जब मैंने अपने दोस्त के साथ वहाँ शिफ्टिंग की तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में यहाँ मैंने नोटिस किया कि कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर गया हो या नीचे आया हो। ये सब चीजें थी वहां पे। अब यहां हमारे घर के साथ साथ कुछ और भी घर थे जो जुड़े हुए थे, बस एक दीवार का फासला था। तो कई बार ये लगता था कि जैसे पास वाले घर के बच्चे खेल कूद रहे होंगे और ये शायद उन्हीं की आवाज है। तो इन बातों को हमने काफी हद तक इग्नोर किया। पहले हम इग्नोर करते रहे, पर कहीं ना कहीं हमें महसूस भी होता था कि इस घर में हमारे अलावा और भी कोई है। एक दिन महीने का पहला शनिवार था। हमारी सैलरी आ चुकी थी और अगले दिन छुट्टी थी, तो पार्टी करने के बारे में सोचा। थोड़ी बियर वगैरह पी और बाहर से कुछ कबाब वगैरह मंगवाए थे। घर में इतना समय बिताने के बाद हमें ये तो पता लग चुका था कि घर में हमारे अलावा भी और कोई है। हम किचन में जाते थे या सुबह जल्दी उठते थे, रात को जल्दी सोते थे, तो लगता था कि हमारे अलावा यहाँ और भी कोई है। और ये बातें हम समझ चुके थे, पर कभी इन बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया। अब उस दिन जब हमने पी तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, रात को मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तुम जो भी हो, अगर यहाँ हो तो अपनी प्रेजेंस दिखाओ। और ये कहते ही कमरे का दरवाजा बजता है। बहुत हल्की सी आवाज थी वो। मेरे साथ जो लड़का था वो कहता कि भाई ऐसा मत करो, ये सब करना ठीक नहीं होता। मस्ती मजाक अपनी जगह है, पर ऐसा मत करो यार। फिर मैंने कहा ठीक है, बस एक बार और ट्राई करते हैं। मैंने फिर से कहा, अगर तुम यहाँ हो तो हमारे सामने आओ, दम है तो। और इस बार जो दरवाजा था वो काफी जोर से बजा, मानो जैसे उसे मैंने चैलेंज दिया हो और वो तैयार है बस हमारे सामने आने को। दोस्त मुझे देख रहा था और हमारी हालत खराब थी। मेरा दोस्त आंखें बड़ी बड़ी करके गर्दन हिला रहा था कि भाई अब बस और नहीं। पर मैंने उसकी तरफ देखते हुए तीसरी बार फिर से आवाज दी, कौन हो तुम? और इस बार कोई आवाज नहीं आई। तब हम दोनों ने चैन की सांस ली और सामान वगैरह समेटा, लाइट बंद करके सो गए। नशा तो था ही, अगले दिन संडे था तो आराम से उठे। हमें ठीक से कुछ याद भी नहीं था कि रात को क्या हुआ था क्या नहीं। उसके बाद कुछ दिनों तक तो शांति रही। एक रोज मैं ऑफिस से आने के बाद खाना वाना खा के थोड़ा घूमने गया हुआ था बाहर पार्क में। मुझे आते आते 10:30 बज चुके थे। मैं ऊपर कमरे में गया, वहां मेरा दोस्त ड्रिंक कर रहा था। उसने कहा कि भाई एक गिलास लगाऊं? मैंने कहा नहीं भाई, तुम एंजॉय करो, मेरा मूड नहीं है। मैं थक चुका था तो बेड पे जाके लेट गया। मेरे कमरे के बाहर एक छोटी सी बालकोनी बनी हुई थी। वहां एक कचरे का डिब्बा रखा हुआ था और कूलर था, उसमें भरने के लिए पाइप वगैरह भी वहीं पे रखे थे। मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ था।
तभी मुझे लगा कि अंदर कोई है। ख्याल आया कि शायद दोस्त होगा और कूलर में पानी भर रहा होगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो अंदर नहीं आ रहा है। काफी देर हो गई, अभी तक वहां पे क्या कर रहा है। मैं बेड से उठा उसे देखने के लिए, तब बालकोनी का दरवाजा थोड़ा सा खुला और मैंने देखा कि सिर पर हरे रंग की चुनरी ओढ़े एक काला सा चेहरा मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कि यहाँ हमारे घर जुड़े हुए हैं, तो शायद कोई चोरी के इरादे से आया है। दरवाजा खुला रह गया होगा और वो अंदर घुस आया। मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, कौन है, कौन है वहां? मेरी आवाज देते ही वो पलट के वहां से जाने लगा। मुझे लगा कोई चोर था। मैंने तभी नीचे जाके गेट देखा कि उसे बंद कर देता हूँ। वहां गया और देखा तो गेट पहले से ही अंदर से बंद था। मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई। मेरी हालत खराब हो चुकी थी उस वक्त। मेरी टांगें कांप रही थी, मैं चल तक नहीं पा रहा था। मेरी ये हालत देख दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, बाहर चल एक बार देख, वहां कोई आया है। वो कमरे में झांक रहा था। इतने में हम बाहर गए। हमने आसपास देखा, दूसरी छतों पर भी नजरें दौड़ाई, पर कोई नहीं दिखा। मेरे दोस्त ने कहा, कुछ नहीं है भाई, तू भी ना, तुझे कोई वहम हुआ होगा। पर मैं श्योर था कि इतने दिनों से जो हम महसूस कर रहे हैं, सच में इस घर में कोई तो है। मैंने अपने दोस्त को कहा कि मेरे साथ सो जा, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। वो अपना तकिया और चादर लेके मेरे पास आके सो गया। मेरी बीच रात आंख खुली और मुझे नीचे के दरवाजे पर कुछ आवाज सुनाई पड़ी। हम दोनों एक साथ सो रहे थे, तो मुझे लगा कि रात को ये पी रहा था। कहीं इसने गेट खुला तो नहीं छोड़ दिया, कहीं कोई चोर ना आ जाए। मैंने हिम्मत करते हुए नीचे जाके दरवाजा चेक किया। अंदर से कुंडी लगी हुई थी। वहां एक छोटा सा बल्ब जला हुआ था। उसकी हल्की हल्की सी रोशनी में थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे रहा था। मैंने जब तसल्ली की कि गेट लगा हुआ है और जब ऊपर जाने को हुआ तो पीछे से दरवाजा बजाने की आवाज आई। मैंने मुड़ के देखा तो दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। मुझे लगा इस वक्त कौन है ये। मैं दरवाजे के पास गया उसे खोलने, पर हाथ एकदम से रुक गए। मैंने साइड लगी खिड़की से चुपके से देखना ठीक समझा कि पहले देखूं तो सही कौन है, कोई जान पहचान का तो नहीं। मैंने चुपके से खिड़की का पर्दा सरकाया और बहुत धीमे से बाहर देखने की कोशिश की। ऐसा मान लो कि बस मैं ही देख सकता था और किसी को पता भी न लगे कि कोई देख रहा है। मुझे यहां से जितना दिखाई दिया, मैंने देखा बाहर हल्की सी रोशनी में मुझे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। मैं वापस से पीछे हुआ, दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश की तो वहां किसी की परछाई अब भी थी और तभी खिड़की पे किसी ने खटखटाया। अब मेरी हालत खराब थी। कभी मैं दरवाजे पर देख रहा हूं तो कभी खिड़की पर। मैं अपने चेहरे के पसीने को पोंछता हुआ घबराते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। कमरे में आने के बाद मैं चुपचाप अपने दोस्त के पास लेट गया। मैंने चादर से अपना पूरा चेहरा ढक लिया। उस डर के माहौल में मुझे नहीं पता कि कब कब में मुझे नींद आ गई। अगले दिन मेरा दोस्त मुझसे पहले उठा और उसने मुझे उठाया कि तू ठीक तो है ना? सुन, आज मुझे अपने घर जाना है। ये बात सुन के मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा। उसने कहा कि जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। मैंने कहा, भाई रुक जाता तो अच्छा होता। उसने हंसते हुए मुझे देखा और तैयार होकर निकल पड़ा। जाते जाते उसने कहा कि देख, कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे फोन कर दियो, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, पहले तू अपना काम कर। उसके जाते ही मैंने सारे दरवाजे लॉक कर लिए। दिन भर घर में कभी टीवी देखता, कभी मोबाइल में गेम खेलता और करते करते सारा दिन निकल गया, रात हो गई। मैंने दिन का बचा कुचा खाना खाया और सोने चला गया। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई ही थी कि इतने में दरवाजा किसी ने बहुत जोर से बजाया। उस दिन मौसम भी ऐसा था और मुझे पहले तो लगा शायद दरवाजा हवा की वजह से बजा हो, पर अगर हवा से बजा होगा तो एक बार बजेगा, दो बार बजेगा, और इतनी तेज हवा से तो हो नहीं सकता।
तभी मुझे पिछली रात याद आने लगी और ये सोच के मेरी हालत खराब थी। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और जो जो मुझे आता था वो मैं सब बोल रहा था, पढ़ रहा था। मैंने सोच लिया था कि ये जो भी कोई है, मैं दरवाज़ा तो खोलने वाला नहीं हूँ। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेड से नीचे पैर नहीं रख पा रहा था। मुझे डर लग रहा था। वॉशरूम जाने में भी ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। कांप रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और ऐसी हालत में नींद ना आके दे। बैठे बैठे रात के 3 बजे के आसपास मुझे झपकी सी आने लगी और उसी वक्त दरवाजे के बाहर से कुत्तों की आवाज भी आने लगी। जैसे जब उन्हें कुछ दिखाई देता है तो वो बहुत बुरी तरह से रोते हैं। बिल्कुल वो आवाज, और वो आवाज हमारे घर के पास से आ रही थी। और उसी के साथ साथ एक ऐसी आवाज भी थी जो उनकी आवाज से भी ज्यादा भयानक थी। लगातार काफी देर तक वो आवाज आती रही। अब तो कुछ भी हो, सोना नहीं है। नींद उड़ चुकी थी मेरी। सारी रात मैंने डर में गुजारी। एक बार को तो सोचा कि दोस्त को फोन करूं, पर इस वक्त मुझे उसकी नींद खराब नहीं करनी थी। मैं बस बैठा रहा और जब सुबह की रोशनी खिड़की पर पड़ने लगी और बाहर से लोगों की चहल पहल की आवाज आने लगी, तब जाके मुझे नींद आई है। दोपहर के वक्त मेरा दोस्त आया, उसने बेल बजाई और मैं बहुत गहरी नींद में था। उसके लगातार बेल बजाने के बाद जब मैं उठा और दरवाजा खोला तो उसने कहा, रात को ज्यादा पी ली थी क्या भाई? तब मैंने उसे सारी बात बताई कि इस घर में मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा हूं, यहां पे ये सब हो रहा है। उसे लगा कि बाहर निकला तो अभी मुझे मार डालेंगी ये। वो सुबह तक उस तालाब में रहा। जब सूरज की पहली किरण उस तक आई तब वो बाहर निकला और रिक्शे वाले के घर का दरवाजा बजाया, पर दरवाजा खुला हुआ था। उसने दरवाजा खोल के देखा तो उसकी लाश वहां पड़ी थी, जिसे बहुत बुरी तरह से नोचा हुआ था। उसकी छाती में एक छेद था और उसका दिल गायब था। उसकी बीवी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। रितेश को लगा कि मेरी मदद करने की सजा उन औरतों ने इस रिक्शे वाले को दी है। हो सकता है उसकी बीवी को भी उन्होंने मार दिया हो या उसे भी अपने साथ अपने बेड़े में शामिल कर लिया हो और अब वो 9 की जगह 10 हो गई हो। रितेश वहां से भागता हुआ बस स्टैंड पहुंचा। वहां से बस में बैठा और अपने गांव तक पहुंचा। रितेश बताता है कि उसके साथ ये हादसा कभी भुलाए नहीं भूलता। आज भी रात को सपने में उन्हीं को देखता है। वो रात रितेश की आखिरी रात ना होकर रिक्शे वाले की हो गई थी। उस रात उन 9 औरतों को किसी आदमी का दिल तो चाहिए था। रितेश ना सही तो रिक्शे वाला ही सही। ख्याल रखिएगा अपना।